फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और हमारे जनरल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला। आइए, डिमांड आप जो है ना अपने लोकल भाषा में डिमांड का मतलब क्या समझते हो कि जो भी मैं मांगता हूँ वो मेरे लिए क्या है, डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला पापा मुझे आईफोन चाहिए, डैट मीन्स कि आप क्या बोलते हो, वो मेरा डिमांड है। भैया मुझे बाइक चाहिए, आप क्या बोलो भाई, आपके हिसाब से क्या है, वो डिमांड है। बट क्या इकोनॉमिक्स आपकी मांग जो आप कुछ भी मांगते हो, जो आप कुछ भी डिमांड करते हो, क्या इकोनॉमिक्स उसको डिमांड बोलेगा? क्या आप इकोनॉमिक्स में उसे डिमांड नहीं बोलेंगे? तो बात क्या है, आओ समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो डिमांड होता है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे डिमांड जनरेट होता है। एक सिंपल सा बात मैं करूँगा आपसे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको जो है ना Redmi Note 8 Pro खरीदनी है। क्या खरीदनी है? Redmi Note 8 Pro। अब देखो, आपको Redmi Note 8 Pro तो खरीदनी है। अब उसको खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आप उसे खरीदना चाहोगे तब तो उसे खरीद सकते हो। डैट मीन्स क्या, जब तक आप Redmi Note 8 Pro नहीं खरीदना चाहोगे क्या आप उसे खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते हो ना। डैट मीन्स फर्स्ट बात है क्या अपने पास आ गई, डिजायर। तो देखो भाई, डिमांड को फॉर्म होने के लिए तीन बातें की जरूरत पड़ेगी। पहली बात है क्या आ गई, डिजायर। क्या आ गई अपनी डिजायर। और मैंने अभी बताया, आपने क्या बोला, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, उस गुड्स को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए ना। जब तक आप सोचो ना, जब तक आपकी इच्छा ना हो कि हमें Redmi Note 8 Pro खरीदनी है, क्या आप उसे खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते हो ना। डैट मीन्स क्या, हमारी फर्स्ट बातें क्या होनी चाहिए, उस गुड्स को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अब क्या तुम्हारे केवल इच्छा होने से गुड्स खरीद आ जाएंगे? क्या अब तुम्हें क्या चाहिए उस गुड्स को खरीदने के लिए? अब क्या चाहिए, गुड, मनी, पैसा होगा तब तो उस गुड्स को खरीद पाएंगे। जब तक पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप उस गुड्स को खरीद सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। डैट मीन्स क्या बोला गया कि नेक्स्ट बात है क्या होना चाहिए, आपको उस गुड्स को खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। डैट मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए उस गुड्स को खरीदने के लिए। तो नेक्स्ट बात है क्या बोला, एबिलिटी टू परचेज। क्या बोला, एबिलिटी टू परचेज। तो भाई नेक्स्ट क्या बोल दिया, एबिलिटी टू परचेज। बातें समझ में आई क्या? हाँ सर, पहली बात है क्या बोला मैंने, उस गुड्स को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, उस गुड्स को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात है क्या, उस गुड्स को जो खरीदना है ना, उस गुड्स को खरीदने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, उसको खरीदने के मेरे पास ताकत होनी चाहिए। डैट मीन्स एबिलिटी टू परचेज। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब नेक्स्ट बात है क्या होगी, अब देखो क्या हुआ, तुम्हें जो है ना ये दो बातें तो होगी, सर मेरे पास पैसे भी आ गए और मेरे पास पैसे भी आ गए, मेरी इच्छा भी है कि मैं Redmi Note 8 Pro खरीद लूँ। बट आप शॉप पे गए ना, देख तो क्या, जब शॉप पे जाते हो मोबाइल के, आप खरीदने जाते हो कुछ और, बट वो कहते हैं सर ये फ़ोन लीजिए ना, ये ज़्यादा अच्छा है, सर इसी पैसे में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, सर इसी पैसे में आपको इसमें ये फैसिलिटी मिल जाएगी। होता है क्या, तो आप Redmi Note 8 Pro ना खरीद के ना, आपने क्या किया कि Redmi Note 9 Pro खरीद लिया, Redmi Note 9 Pro खरीद लिया। अब मुझे ये बताना, क्या आपने जो डिजायर की थी, क्या वो पूरा हुआ? क्या नहीं पूरा हुआ ना। डैट मीन्स क्या बोलते हैं, वो आपके लिए डिमांड नहीं था। जब तक आप उस गुड्स को विलिंगनेस ना हो जाए, जब आपकी उस पर आप खर्च करने के लिए रेडी ना हो जाए, आपने कुछ और पे खर्च किया ना, आपने कोई और गुड्स ले लिया ना, डैट मीन्स क्या बोलेंगे उसको, डिमांड
नहीं बोलेंगे। और अगर आपने जो है रेडमी नोट 8 प्रो पे ही अपने पैसे को खर्च किया होता, अगर आप अपने पैसे को रेडमी नोट 8 प्रो पे ही खर्च किए होते ना, तो वो गुड्स आपका क्या बन जाता, डिमांड बनता। तब क्या बनता, आपका डिमांड बनता। अब देखो तो नेक्स्ट बात है, क्या बोला, आपको क्या होना चाहिए, रेडी टू पे होना चाहिए, रेडी टू पे होने चाहिए। डैट मीन्स क्या, आप खर्च करने के लिए भी उस गुड्स पे रेडी होने चाहिए। जब तक आप उस गुड्स पे खर्च नहीं करोगे ना, गुड्स पे खर्च करने के रेडी नहीं होगे ना, वो डिमांड आपका फॉर्म नहीं होगा। तो जल्दी से बोलोगे मेरे साथ कि डिमांड को फॉर्म करने के लिए, डिमांड आपका कैसे फॉर्म होता है, उसके लिए 3 बातें जरूरी है। क्या, पहली बात है डिजायर, पहली बात है डिजायर, नेक्स्ट बात है एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे, और थर्ड बात है विलिंगनेस टू पे या रेडी टू पे। ये 3 मिलकर क्या बनता है, अपना डिमांड फॉर्म होता है। डिमांड क्या होता है, फॉर्म होता है। अब देखो सर, डिमांड तो फॉर्म हो गया, डिमांड तो सर फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, आप शॉप पे जाते हो ना, जब शॉप पे जाते हो तो शॉप वाले को क्या बोलते हो कि भैया एक मुझे फ़ोन देना। आपने क्या बोलते हो, भैया मुझे एक फ़ोन देना, भैया 1 केजी मुझे आलू देना, मुझे 1 कुरकुरे देना। डैट मीन्स आप उससे क्या मांग रहे हो, उस गुड्स की क्वांटिटी मांग रहे हो। क्या क्या आपने बोला कि भैया मुझे 1 फ़ोन देना, मुझे आप 1 केजी आलू दो, मुझे 1 कुरकुरे दो। आप उससे क्या मांग रहे हो, दुकान वालों से, दुकान वाले से क्या मांगा आपने, कुरकुरे मांगा ना, कितना पैकेट, 1 पैकेट मांगा ना। डैट मीन्स क्या, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना। एक्सप्लेन किस फॉर्म में किए, क्वांटिटी के फॉर्म में दुकान वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो क्या, कि मुझे इस गुड्स की 1 क्वांटिटी चाहिए, मुझे इस गुड्स की 1 क्वांटिटी चाहिए, मुझे इस गुड्स की 4 क्वांटिटी चाहिए। डैट मीन्स क्या, कि डिमांड को एक्सप्लेन करने की पहली बातें क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। क्या, डैट फर्स्ट बात है, क्या बोला, क्वांटिटी, क्वांटिटी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ क्या होगा भाई, कि जब भी मुझे गुड्स को दुकान पे खरीदने जाते हैं तो उससे हम क्या मांगते हैं, उससे गुड्स की क्वांटिटी मांगते हैं ना। बोलो है ना, क्वांटिटी मांगते हैं ना। तो उससे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है मेरे लिए, जब भी हम गुड्स को परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है, कितना, विच इज क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्या बातें करोगे भाई, तुमने क्या बोला कि मुझे लेज चाहिए। अगर दुकान वाला बोले कि लेज की प्राइस 20 रुपये से बोले वो 50 रुपये है, तो क्या आप लोगे, क्या नहीं लोगे ना। डैट मीन्स क्या, नेक्स्ट बातें क्या आती है, प्राइस की बातें आती है। क्या नेक्स्ट बातें क्या आती है, प्राइस की बातें आती है ना। कितने की है, आप बोले भैया मुझे 1 किलो आलू देना, फिर क्या पूछते हो, कितने की है, कैसे रुपए केजी है, आई बात है ना। तो नेक्स्ट बात है क्या आती है, कि डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए, डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड बात है क्या अपने पास आएगी, दैट इज प्राइस। क्या आएगी अपनी, प्राइस। अब एग्जांपल लेंगे कि जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन चल रहा था जिससे मार्केट पूरी तरह से क्लोज थी, अगर उस टाइम आपकी डिजायर होती कि मुझे मोबाइल ख़रीदनी है, आपके पास उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए पैसे भी थे, आपकी इच्छा भी थी कि वो मोबाइल खरीदे, आपको पता है कि एक क्वांटिटी मुझे ख़रीदनी है और मेरे पास 10,000 रुपये भी हैं, उस गुड्स की प्राइस 10,000 है, फिर भी आप उसे खरीद पाते क्या, नहीं खरीद पाते ना। क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि सर क्या लॉकडाउन था, पूरी मार्केट क्या थी, बंद थी। तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट बातें क्या आएगी, टाइम की बातें भी आएगी क्या, कि सर मैं टाइम भी क्या करता है, उससे गुड्स के डिमांड को एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो नेक्स्ट बातें क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। बोलो ये बातें समझ में आई, यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, गुड। पहली बात है क्या, कि सर डिमांड को फॉर्म करने के लिए 3 बातें, पहली डिजायर, दूसरी
एबिलिटी टू पे, तीसरी विलिंगनेस टू पे या रेडी टू पे। बहुत बढ़िया। अब डिमांड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम दुकानदार को बोलते हैं? तो फर्स्ट बात है क्या हमारे पास आई थी कि सर उस गुड्स की क्वांटिटी होगी, जब तक उस गुड्स की क्वांटिटी नहीं होगी हम उस गुड्स का डिमांड नहीं कर सकते। दूसरी बात है प्राइस, उस गुड्स की प्राइस होनी चाहिए। और तीसरी बात है टाइम पीरियड। देखते हो क्या, जब बचपन में हम लोग दुकान जाते थे, मम्मी कुछ लाने के लिए बोलती थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मम्मी बोली ना कि जो है ना 750 ग्राम मिल्क लेके आना, आप शॉप पे जाते थे और वो भूल जाते थे कि मम्मी कितना मांगी थी, क्या दुकान वाला देता है क्या, कितना दूध नहीं देता है ना, या आपने क्या उसे बोला, क्वांटिटी बताया ही नहीं। फिर हम क्या करते थे, दौड़ के जाते थे घर और मम्मी से बोलते मम्मी कितना चाहिए, भूल गए थे। फिर मम्मी बताई थी 750 ग्राम चाहिए, फिर हम शॉप पे जाते थे उतना मिल्क लेके आते थे, है ना बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर किसी भी गुड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो उस गुड्स की क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, उस गुड्स की प्राइस होनी चाहिए और वो टाइम पीरियड होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आ जाओ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोला, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी की बात की, दैट द कंज्यूमर्स आर एबल टू बाई, जैसी एबिलिटी होनी चाहिए, एट ईच पॉसिबल प्राइस, उसकी प्राइस भी होनी चाहिए, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, डिमांड इज अ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई, आपकी एबिलिटी है और आपकी विलिंगनेस है कि आप उस पर खर्च करने के लिए तैयार हो कि नहीं, ऑफ गुड्स। हाँ, तो नेक्स्ट क्या बोला कि डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई, डिमांड क्या अपना एबिलिटी है और विलिंगनेस टू बाई है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अल्टरनेटिव प्राइस, जो उसकी प्राइस होगी उस पर इन अ गिवन टाइम पीरियड। फिर क्या बोला, सेट्रियस पैरिबस, ये एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है सेट्रियस पैरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। चलो भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात है क्या बोला, नेक्स्ट बात है बोला आपसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोला आपसे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखो जब का डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि मान लो आप किसी गुड्स को खरीदने के लिए गए हो, उस गुड्स को खरीदने में कौन कौन से फैक्टर आपको इफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर आप उसे खरीदो, आप उसे डिमांड करो या ना करो, इस बारे पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। और समझे, फर्स्ट बात है क्या बोला कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भाई, क्या जाता है अपना। एक एग्जांपल लिया कि मान लो इस फोन की प्राइस कितनी है हमारे पास, इस फोन की प्राइस मान लो 10,000 थी। कितनी थी, 10,000 थी। अब क्या हुआ ना, उस प्राइस जब 10,000 थी तो आप उस फोन की 2 यूनिट्स खरीद पाते थे। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। अब बताओ अगर उस फोन की प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप उसकी डिमांड, आप उसको जो परचेज करोगे कम करोगे कि ज़्यादा करोगे। वेल एंड गुड, क्या करेंगे उसको कम करेंगे, क्या करेंगे उसको कम करेंगे। आज छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इस पेन की प्राइस 10 रुपये थी। कितनी थी, 10 रुपये थी। तो आप क्या करते थे ना कि ऐसे 10 पेन खरीदते थे। कितनी पेन, 10 पेन। कब, जब इसकी प्राइस 10 रुपये थी। जब इसकी प्राइस 10 रुपये थी आपने कितना खरीदा, 10।
अब इसकी प्राइस जो है ना, मान लो कि इसकी प्राइस अब बढ़ के 15 रुपये होगी। कितनी रुपए हो गई? 15 रुपये। तो क्या अभी भी तुम इसका 10 पीस खरीदोगे क्या? अब पहले से कम खरीदोगे कि ज़्यादा खरीदोगे? जब प्राइस 10 से 15 हो गई तो अब इसकी डिमांड तुम क्या करोगे? और ज़्यादा करोगे कि कम करोगे? मीन्स क्या इसको तुम कम परचेज करोगे कि ज़्यादा परचेज करोगे? गुड, कम करेंगे। सर क्योंकि प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है। प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है ना। और क्या है? और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हम किसी और फैक्टर्स पे बात नहीं करेंगे। मीन्स क्या, आपकी इनकम भी नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं सर मैं उसी पेन से लिखूंगा, किसी और पेन से यूज नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। तब क्या होता है कि प्राइस को बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो गया आपका? बढ़ गया। तो आपने क्या किया? उसकी डिमांड कम की ना। 10 से जब 15 प्राइस हुआ था तो आपने क्या बोला कि सर डिमांड क्या करेंगे, उसकी मांग क्या करेंगे, उसके परचेज क्या करेंगे? कम करेंगे ना। अब एक नेक्स्ट केस, अब उसकी प्राइस से 10 जब थी तो आपने 10 खरीदा, 10 थी तो 10 खरीदा। अब प्राइस बढ़ के 15 हो गई तो आपने क्या किया? डिमांड घटा दिया। फिर नेक्स्ट इक्वल पे आते हैं। अब क्या बना? 10 पे 10। अब प्राइस घट गई। प्राइस क्या हो गई? घट गई। तो आप क्या करोगे? अपने डिमांड को बढ़ाओगे ना। आप क्या करोगे? अपनी डिमांड को बढ़ाओगे ना। सर क्यों? क्योंकि कम प्राइस हो गई ना। अब हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, हम ज़्यादा की डिमांड कम कर सकते हैं। समझे बात को? सर किसी भी गुड्स की प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। सिंपल सी बात आपके लाइफ में यूज होती है। देख तो क्या, शॉप मान लो ना, आप जो है ना सब्जी मंडी जाते हो या फल मंडी का, जब सब्जी जो सस्ती होती है, मान लो भिंडी 10 रुपये किलो थी आज, तो आपने 2 kg खरीदा। अगर भिंडी कल 20 रुपये किलो हो जाती है तो हम क्या करते हैं? भिंडी कम खरीदते हैं ना। डेट मीन्स क्या कि आपने उसकी डिमांड कम की ना। नेक्स्ट बात है, वही भिंडी अगर मान लो आज 10 रुपये थी तो आपने 2 kg खरीदा, और कल 5 रुपये हो जाए तो आप क्या करते हो? उसकी डिमांड कुछ बढ़ा देते हो क्या? हाँ सर बढ़ा देते हैं ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सर उस गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उस गुड्स की क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर उस गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। अब बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? रिलेशन बोले तो कि प्राइस जब बढ़ा तो डिमांड घटा ना। तो बताओ यहाँ पे रिलेशन कैसा था? सर एक बढ़ा एक घटा। आपने सब पढ़ा था मैथ्स में, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन पढ़े थे ना। तो बताओ यहाँ पे इन्वर्स है कि डायरेक्ट है? दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इफेक्ट है उल्टा है, दैट इज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? एक बढ़ा तो एक घटा ना। दैट मीन्स क्या बोलोगे? नेगेटिव है क्या? इन्वर्स है क्या? बोल सकते हो। इनडायरेक्ट है क्या? तो हम सर क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसकी जो रिलेशन क्या होगी? सर इसकी जो रिलेशन होगी ना वो नेगेटिव होगी या फिर इनडायरेक्ट होगी, या फिर इन्वर्स भी हो सकती है। ठीक है, तीनों बातें हम बोल सकते हैं। रिलेशन कैसा हो सकता है? नेगेटिव, इनडायरेक्ट या फिर इन्वर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। क्या बोला? कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। आओ समझे कि सर ये क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी क्या होता है? देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, रिलेटेड कॉमोडिटी अब देखो, कभी शॉप पे जाते हो क्या? शॉप पे जाते हो, अगर मान लो पेप्सी की दाम 15 रुपये हो जाए और कोक की दाम ही 15 रुपये थी, आप क्या करते हो? कोई भी ले लेते हो। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि पेप्सी की दाम तो 15 की 15 ही थी, बट कोक की दाम बढ़ के 20 रुपये हो जाए तो आप क्या करते हो? कोक यूज करते हो या पेप्सी? गुड, पेप्सी। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने?
आपने ऐसा क्यों किया? सर क्यों किया? क्योंकि क्या थी, मेरे पास उसका अल्टरनेटिव था, उसके बदले में हम किसी और को भी यूज कर सकते थे, तो हम क्यों ना सर दूसरे को यूज करें। ऐसा होता ही नहीं होता? होता है ना। तो देखो, रिलेटेड कॉमोडिटी, डेट मीन्स क्या, उस गुड्स की रिलेटेड कौन है, उस गुड्स से रिलेटेड कौन है। आपने कहा क्या, कोक का रिलेटेड क्या था, पेप्सी। टी का रिलेटेड क्या होगा, कॉफ़ी। बॉल पेन का रिलेटेड क्या होगा, जेल पेन। हो सकता है ना? हाँ, एकदम हो सकता है। तो देखो क्या हुआ कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी में हम दो के बारे में बात करेंगे। एक तो मैंने क्या बोला कि पेप्सी नहीं मिला था, आपने क्या ले लिया, कोक। टी नहीं मिला था, आपने क्या ले लिया, कॉफ़ी। गुड। अब देखो क्या होता है। अब क्या हुआ कि मान लो ना कि आप जो हो, खाने का आपका मन किया, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर साथ में कंज्यूम करते हैं ना। अगर ब्रेड की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो क्या बटर खरीदते हो क्या? बटर भी क्या करोगे, ब्रेड तो सर खरीदेंगे बट कम खरीदोगे ना। बटर भी क्या करोगे, कम खरीदेंगे, क्योंकि दोनों साथ में यूज करते हैं ना। मान लो इंक की प्राइस ज़्यादा हो जाए, इंक की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो पेन भी क्या करोगे आप, कम खरीदोगे ना। समझ लो बात को ना। आओ समझें क्या बोला इसमें। इसमें सर दो बातें हम सीखेंगे। पहली बात है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, और दूसरी जो हम सीखेंगे डेट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट्स मीन्स क्या बातें हुई कि सर थोड़ा पहले आपने बात की थी सब्स्टिट्यूट्स। आपने देखा क्या कभी कबड्डी का मैच? देखो ना, जब हम देखते हैं सर प्रो कबड्डी तो उसमें से एक बात बोलता है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या कि हम किसी को सब्स्टिट्यूट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम जो है ना नितिन तोमर को बैठा के हम किसी और को ला रहे हैं उसके जगह पे। नितिन तोमर को बैठा के किसी और को ला रहे हैं। डेट मीन्स क्या कि आप नितिन तोमर के जगह पे किसी को लेके आ रहे हो ना। आप किसी के जगह पे किसी को लेके आ रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स। किसी के जगह पे किसी को लेके आना, किसी के जगह पे किसी को लेके आना, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स। वही देखते हो क्या प्रो कबड्डी में बोलता ही है ना सब्स्टिट्यूट। डेट मीन्स क्या, उसके जगह पे किसी और को। तो हम बोल सकते हैं क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में कि वैसा गुड्स जो क्या हो सके सर, कंज्यूम हो सके एक दूसरे के प्लेस पे, एक दूसरे के जगह पे। बोलो समझ में आया क्या? हमने क्या किया सर, एक दूसरे के जगह पे दूसरे को यूज किया। आपने क्या किया था, कोक की जगह पे किसको यूज किया था, पेप्सी को ना। आपने क्या किया कि कोक की जगह पे किसको यूज किया, पेप्सी को यूज किया था ना। तो क्या आपने कोक के प्लेस पे किसको यूज किया, पेप्सी को यूज किया क्या? तो हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों क्या है सर, सब्स्टिट्यूट है। तब तो उसके जगह पे इसको यूज कर लिए, तब तो आप उसके जगह पे इसको यूज कर लिए। तो हम सर क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, which can be consumed in place of one another। बोलो भाई हाँ या ना। आपने क्या किया था, पेप्सी की जगह पे किसको यूज किया था, कोक को किया था ना। तो आप बोल सकते हो क्या सर दोनों क्या है सर, सब्स्टिट्यूट्स हैं। मीन्स क्या, हम उसकी जगह पे इसको यूज किए, हमने कोक की जगह पे पेप्सी को यूज किया, तो वो क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, चलो पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ ले। अब मुझे एक बात बताना कि जैसे ही आपका पेप्सी और कोक की प्राइस 15-15 थी, अब जैसे ही कोक की प्राइस बढ़ी थी तो पेप्सी का डिमांड क्या हुआ था, आप पेप्सी खरीदे थे कि कोक खरीदे थे, पेप्सी खरीदे थे ना। डेट मीन्स क्या, पेप्सी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया क्या। तो हम सर क्या बोल सकते हैं कि अगर
प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स इंक्रीज करता है तो डिमांड फॉर कॉमोडिटी वाई भी इंक्रीज करता है, और प्राइस फॉर कॉमोडिटी एक्स फॉल्स करेगा तो देखो क्या होगा डिमांड वाई का। अब देखो पेप्सी और कोक दोनों की प्राइस 15-15, कोक की प्राइस बढ़ी तो आप शिफ्ट कहाँ होगे, शिफ्ट कहाँ होगे पेप्सी की तरफ, तो पेप्सी की डिमांड क्या हुई थी, बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट बात है क्या हुआ, दोनों 15-15। अब क्या होता है कि कोक की प्राइस घट गई, कोक की प्राइस घट गई तो आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, इससे भी क्या कोक की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है ना, तो आप जो है ना पेप्सी कंज्यूम करोगे क्या, नहीं ना, आप क्या कंज्यूम करोगे आप, कोक, तो कोक की डिमांड क्या हो, इसकी पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी क्या, या आप पेप्सी कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, कोक ना, तो कोक तो ज़्यादा खरीदोगे बट पेप्सी कम खरीदोगे ना। देखो इस केस में जो है ना हम बात करते हैं एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड, क्योंकि रिलेटेड बोला जो उस पर रिलेट कर रहा हो, इट मीन्स क्या, मैंने प्राइस लिया पेप्सी का तो डिमांड किसका लूँगा, कोक का, हमेशा याद रखना, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, तभी उसको क्या बोलेंगे, रिलेटेड कमोडिटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, जैसे उसका प्राइस घटा तो डिमांड भी क्या उसका हुआ, घटा ना। अब एक क्या कैसा रिलेशन दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं ना, तो हम सर क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है अपना, पॉजिटिव है, या फिर कैसा बोल सकते हो, डायरेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट मीन्स क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या, अब मुझे एग्जांपल मैंने लिया था कुछ देर पहले कि मान लो ये पेन है, अगर इस पेन में इंक ना हो तो ये पेन काम करेगी क्या, नहीं करेगी ना, क्यों सर, कि बिना इंक का ये पेन नहीं चल सकती। कार हो और कार में पेट्रोल ना हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी क्या, पेट्रोल मीन्स फ्यूल, मतलब सर डीजल वाली गाड़ी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ी होगी, नहीं, डैट मीन्स क्या, कार में अगर फ्यूल ना हो, कार में अगर पेट्रोल ना हो तो क्या कार चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी ना। मीन्स क्या कि दोनों क्या होंगे सर, वो गुड्स जो दोनों साथ में कंज्यूम हो रहे हैं ना। कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी बोले अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मत बोलना सर शुगर है चीनी पीते ही नहीं है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर चाय बन रही हो, मम्मी बोले बेटा चाय पी लो पहले फिर चीनी खा लेना, ऐसा होता है कभी, नहीं ना। सर क्या बोलते हो आप, नहीं सर चीनी में चाय क्या है, हम साथ में कंज्यूम करते हैं, अलग थोड़ी ना करते हैं, पहले चाय पी लेंगे फिर चीनी पी लेंगे। मीन्स क्या, दोनों जब साथ में यूज किया जाए, दोनों डैट मीन्स क्या, दोनों साथ में कंज्यूम किया जाए, उस गुड्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन बी कंज्यूम टुगेदर। तो इसमें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच गुड्स या विच कैन बी कंज्यूम टुगेदर। अब देखो क्या हुआ, विच कैन बी कंज्यूम टुगेदर, इसको क्या हम साथ में कंज्यूम करेंगे, वो गुड्स क्या कहलाएंगे, अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब देखो इस केस में क्या होगा, अच्छा कोई इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे ना, हम लोग एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पे। जैसे क्या बोला मैंने, पेप्सी एंड कोक, फिर क्या बोलेंगे इसमें हम लोग, टी एंड कॉफ़ी। जो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इसी दो ऑप्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि मान लो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड फॉर वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, विच टाइप ऑफ गुड्स इज एक्स एंड वाई, दोनों की डिमांड इंक्रीज, सेम डायरेक्शन, तो गुड्स कैसा, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, अपना पहला एग्जाम्पल अपना जो फेमस एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल की, नेक्स्ट पेन एंड इंक की, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मान लो कि पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइस
ज़्यादा छोटा। पेन और इंक की बात करते हैं, पेन और इंक की बात करते हैं। अगर मान लो पेन की प्राइस 10 थी, पेन की प्राइस 10 थी तो आप 10 पेन खरीदते थे। अब लिखते हैं यहाँ पे, जब पेन की प्राइस, पेन ले लेते हैं, और यहाँ अपना क्या ले लेते हैं इसके लिए, इंक। क्या ले लेते हैं अपना, इंक। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। मैंने क्या बोला कि मान लो कि जो पेन की प्राइस थी ना वो 10 रुपीज़ थी, तो आप उसे कितना खरीदे, 10। इंक की प्राइस पहले मान लो 5 रुपये थी, आप कितना खरीदते हो, 10। जितना पेन उतना ही इंक लोगे ना, कि ज़्यादा क्या करेंगे लेके, जितनी भाई ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे ना, सदी क्यों लेंगे भाई। तो 10 जब पेन लेना तो इंक भी कितना लेंगे, 10, साथ में कंज्यूम करना है ना, तो 10 वो तो 10, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मान लो इंक की प्राइस बढ़ के 10 रुपये हो जाए, तो आप इंक क्या करोगे, कम खरीदोगे कि ज़्यादा खरीदोगे। मत सोचो पेन की तरफ, मत सोचो पेन की तरफ। अगर आपकी इंक क्या हो गई, इंक की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक की प्राइस बढ़ने से आप उस गुड्स की क्वांटिटी क्या खरीदोगे, कम कि ज़्यादा, गुड, कम। तो मान लो आपकी डिमांड कितनी की हो गई, 7 की, कितनी हो गई, 7 की। जो पेन की प्राइस थी ना वो कांस्टेंट है, 10 का 10 ही है, फिर भी आप पेन कितना खरीदोगे, हाँ सर, जितना इंक खरीदेंगे उतना ही तो पेन खरीदेंगे, साथ में ना कंज्यूम करना है, बोला है ना, करना है साथ में कंज्यूम ना। तो जितना पेन खरीदोगे उतना ही क्या खरीदोगे, जितना इंक उतना ही पेन, तो इंक 7 तो पेन भी कितना खरीदोगे। अब क्या हो रहा है यार, ये कैसा हो गया, देखो क्या हो, इंक की प्राइस घटी, इंक की प्राइस बढ़ी, तो पेन की डिमांड क्या हो गई, घट गया क्या, पेन की डिमांड क्या हो गई, घट गई क्या। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जो इंक है ना वो आपका हो गया 2 रुपये, कैसे, 2 रुपये, तो आप उसकी डिमांड अब क्या करोगे, ज़्यादा खरीदोगे ना। मान लो आपने खरीद लिया कितना, 25। अब जो पेन की प्राइस 10 का 10 ही है, पेन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आप अब कितना पेन खरीदोगे, 25 खरीदेंगे ना, कितना खरीदेंगे, 25 खरीदेंगे ना। क्यों, जितना इंक उतना पेन, जितना इंक उतना पेन। अब तुम क्या देखे कि सर प्राइस बढ़ा, तो अगर इंक की प्राइस बढ़ी तो पेन की डिमांड घटी, अगर इंक की प्राइस घटी तो पेन की डिमांड बढ़ी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे आ जाओ एक बात लिखते हैं कि पहला केस सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, कि प्राइस ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ एक्स माने क्या, इंक की प्राइस बढ़ी थी तो पेन की डिमांड क्या हुआ था अपना, बताओ जल्दी से, पेन का डिमांड क्या हुआ था, घटा था ना। और प्राइस ऑफ एक्स घटा था, इंक की प्राइस घटी थी तो पेन की डिमांड क्या हुआ था, बढ़ा था क्या, कैसा रिलेशन, तो क्या बोलोगे सर, नेगेटिव या फिर इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स, बोलो, था ना कि सर इंक की प्राइस बढ़ी थी तो पेन की डिमांड क्या हुआ था, घटा था, इंक की प्राइस घटी थी तो पेन का डिमांड बढ़ा था। तो हम लोग क्या बोले, कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशन। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कहा था कि प्राइस ऑफ टी, अगर टी की प्राइस बढ़ जाए, अगर टी की प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हुई थी,
घटी थी ना। कोक की प्राइस बढ़ने से, कोक की प्राइस बढ़ने से, सॉरी, कि कोक की प्राइस बढ़ने से, कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड क्या हुई थी, बढ़ गई थी ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब देखो नेक्स्ट बात है, क्या बोलेंगे, मान लो कि प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीज, पेप्सी के प्राइस डिक्रीज करने से कोक की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। कैसा रिलेशन बोलेंगे सर, यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है। या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, डायरेक्ट है। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट जो है, जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करता है वो है इनकम। क्या अपना, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या कि जो कंज्यूमर का इनकम होता है ना, वो भी क्या करता है, हमारे डिमांड को इफेक्ट करता है। इस केस के लिए हम लोग दो गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने गुड्स के बारे में, दो गुड्स। पहला अपना आएगा नॉर्मल गुड्स। क्या होगा, नॉर्मल गुड्स। और नेक्स्ट अपना होगा इनफीरियर गुड्स, इनफीरियर गुड्स। क्या होगा अपना, इनफीरियर गुड्स। अब देखो, अब क्या होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड क्या करोगे, बढ़ाओगे। अगर आपकी इनकम घटेगी तो डिमांड क्या करोगे, घटाओगे ना। अब मुझे बताना कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम लोग इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनकम अगर बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इसकी इनकम घटेगी तो डिमांड भी क्या होगा, घटेगा। अब बताओ कैसा रिलेशन है, तो क्या तुम बोलोगे, पॉजिटिव। कैसा है भाई, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट, बोलो है ना। कि नॉर्मल गुड्स केस में सर क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती है ना, तो हम उसके क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं। इनकम घटती है तो डिमांड को घटाते हैं। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इनफीरियर गुड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। आओ इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पापा जो हैं तुम्हारे डेली कॉलेज जाने के लिए 50 रुपये देते हैं। कितना रुपए, 50 या 100, जो भी मान लो 100 रुपये देते हैं। आप क्या करते हो भाई, उस 100 रुपये का भाई जो खर्च हुआ आप जो है ना डेली छोले भटूरे खाए थे ठेले पे। कितना भाई, डेली छोले भटूरे खाते थे, कहाँ पे, ठेले पे। अब एक दिन क्या हुआ कि आपके मामा जी आए और मामा जी ने आपको 500 रुपये दिए। तो क्या तुम आज भी उस ठेले पे छोले भटूरे खाओगे क्या? नहीं सर, आज तो जाएंगे बड़े अच्छे होटल में जाएंगे, डोमिनोज में जाएंगे और पिज़्ज़ा खाएंगे। डैट मीन्स क्या, आपने पिज़्ज़ा क्यों खाई? क्योंकि सर आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई ना। आपने उस छोले भटूरे क्यों नहीं खाया? क्योंकि सर क्या थी, अब वो लो क्वालिटी थी ना। कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्या किया, उस लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड बढ़ाया। क्या तो आपने क्या बोला था कि सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आपकी इनकम सर 500 रुपये हो गई आज, तो क्या आपने छोला भटूरा खाया? आज छोला भटूरा डिमांड किया? नहीं किया ना। तो हम सर क्या बोलेंगे कि सर क्या लो क्वालिटी गुड्स, जो हमारे लो क्वालिटी गुड्स हैं उसे क्या बोलते हैं, इनफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, इनफीरियर गुड्स। अब अगर लो क्वालिटी के गुड्स, तुम्हारी इनकम बढ़ने के बाद तुम क्या लो क्वालिटी का गुड्स कंज्यूम करोगे? नहीं सर, इनकम बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, अब लो क्वालिटी का क्यों, अच्छे क्वालिटी का खाएंगे। होती है बात ना।
तो सर हम क्या बोलेंगे कि इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उसका डिमांड क्या होता है, घटता है ना, और इनकम घटेगी तो उसकी डिमांड। अब मान लो भाई इनकम और घट गई तो हमें क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, लो क्वालिटी गुड्स को ही कंज्यूम करना पड़ेगा ना, लो क्वालिटी गुड्स को ही कंज्यूम करेंगे ना। वेल एंड गुड। ये कुछ फैक्टर्स थे, मेन फैक्टर्स थे जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और भी फैक्टर हैं जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन और आपकी साइज। अब भाई नेक्स्ट क्या बोला, साइज। मान लो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। एक होता है टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट, अगर किसी गुड्स के लिए आपकी टेस्ट अच्छी होगी, किसी गुड्स के लिए आपके टेस्ट फेवरेबल होगा तो उस गुड्स की डिमांड क्या करोगे, आप ज़्यादा खरीदोगे। और जिसकी टेस्ट, जिसकी भाई प्रेफरेंस कम होगा उस गुड्स की डिमांड क्या करोगे, कम करेंगे। जो अनफेवरेबल होगा कम करेंगे। और तक है सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर। गर्मियों के दिन में आप किसका डिमांड ज़्यादा करते हो, कॉटन कपड़ों का। अब बताओ ठंडे के दिन में क्या कॉटन की डिमांड रहेगी, क्या नहीं रहेगी ना, तब डिमांड किसका करोगे, उलेन का। तो हम क्या बोलते हैं, जो सीजन्स जो होते हैं, जो वेदर होते हैं, उससे भी क्या होता है, अपना डिमांड इफेक्ट करता है। ये रही आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जल्दी से बोलोगे। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मीन्स क्या, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। कैसा रिलेशन, सर इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट बात है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे दो बातें सर, पहली बात है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी बात है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बात आएगी सर, विच कैन बी कंज्यूम इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जो हम एक दूसरे के जगह पे यूज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफ़ी। अब बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा था, पेप्सी का प्राइस बढ़ा था तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हुई थी, कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हुई थी, बढ़ गई थी ना। सर क्यों, क्योंकि सर टी क्या थी, कॉफ़ी से महंगा है, तो हम लोग कॉफ़ी क्यों ना पिए, टी की जगह पे क्या पिएगा लोग, कॉफ़ी पिएगा। ठीक है, तो प्राइस अगर कॉफ़ी का बढ़ा तो टी की डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस कॉफ़ी का कम हुआ तो टी की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। कैसा रिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन। भाई एक बात याद करना, प्राइस एक का मैंने चेंज किया, दोनों का चेंज नहीं किया। टी की प्राइस बढ़ी है, कॉफ़ी का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तभी ऐसा हुआ है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड टुगेदर। यहाँ पे क्या बातें आई थी, एग्जाम्पल अपना याद है ना, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। जितनी इंक की डिमांड होगी उतनी ही पेन की डिमांड होगी। भाई जितनी इंक उतनी ही पेन। अगर इंक की प्राइस बढ़ी थी तो पेन का डिमांड क्या हुआ था, कम ना, और इंक की प्राइस घटी थी तो पेन की डिमांड ज़्यादा हुआ था। बट पेन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर। दो बातें देखा, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हुआ कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड अपना बढ़ेगा, और इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या हुआ कि इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई ना। सर क्यों हुई थी, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स क्या थे, आपके लो क्वालिटी गुड्स थे, और इनकम बढ़ने के बाद क्या आप लो क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करोगे, क्या नहीं करेंगे ना। जैसे इनकम मेरी बढ़ गई है, अब लो क्वालिटी क्यों कंज्यूम करेंगे, अब तो हम सर अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स को कंज्यूम करेंगे। आती है बात ना। अब जो फिर मैंने क्या पढ़ा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें क्या, अगर किसी गुड्स के लिए आपकी टेस्ट फेवरेबल होगी, उस गुड्स के लिए आपकी टेस्ट अच्छी होगी, तो क्या करोगे, उस गुड्स का डिमांड आप ज़्यादा करोगे। बट जिस गुड्स का आपकी टेस्ट अनफेवरेबल होगा, उस गुड्स की डिमांड क्या करोगे, आप कम करोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बात की, वेदर, वेदर एंड सीजन। इसमें क्या, अगर सीजन हमारा समर का होगा तो किस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, किस क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा होगी, कॉटन की। बट अगर विंटर की बात करें तो कॉटन की डिमांड करोगे क्या, नहीं ना, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, वुलन की। तो आपने क्या देखा कि सीजन और वेदर भी क्या करते हैं, हमारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे
आपका होगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या होगा अपना? लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड में। आपने जो पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती भी है तो आप जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपको मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इस बात को समझने के लिए हम कुछ बात जो है जिस पर पहले बातें करेंगे फिर समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। आ जाओ देखें लॉ ऑफ डिमांड। पहली बातें बोलेगा that is ceteris paribus, मीन्स क्या? other things remain constant, other things remain constant। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम क्या बोलेंगे? ceteris paribus। क्या बोलोगे? ceteris paribus, other things remain constant। मीन्स क्या कि आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, आपके इनकम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन नहीं है, पूछ सकता है। तब देखो आपने सबको क्या कर लिया? रिमेन कांस्टेंट। सब में क्या किया? अनचेंज ना। तो क्या होता है? आपने पढ़ा था कि किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घटती है, और उसकी प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। आपने पहले पढ़ा। तो हम और नेक्स्ट बातें क्या पढ़ेंगे इसमें कि लॉ ऑफ जो डिमांड होता है ना वो सर क्या होता है? इनवर्स। क्या शो करेगा आपको? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किसके बीच? तो क्या बोलोगे? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मीन्स क्या कि जो लॉ ऑफ डिमांड कब फॉलो होगा? जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हो। जब क्या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट होंगे तो तुम क्या बोलोगे? इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज देन इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, एंड इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्या बोलोगे? कैसा रिलेशन है? तो क्या बोलोगे? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या अभी तक आपको ये आंसर मिला क्या कि डिमांड इतने से कम तो इतने से बढ़ेगा? नहीं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है अपना वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। कैसा है अपना? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या बातें लिखेंगे? पहली बात है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इफ अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज देन इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, एंड इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। थस देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आपसे इस चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखो आपके बारे में एक्सप्लेन क्या किया। अरे देखते हैं एक्सप्लेन क्या किया गया। अब बोला डिमांड फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स क्या बोलता है? फंक्शनल रिलेशन। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा अपना कि फंक्शनल रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा अपना? फंक्शनल रिलेशन होगा। किसके बीच में होगा? डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखो क्या बोला यहाँ पे, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। dx मीन्स क्या? डिमांड फॉर कमोडिटी। px मीन्स क्या?
डिमांड फॉर प्राइस कमोडिटी एक्स, पी एक्स मीन्स क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आर मीन्स क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको मैंने आर से शो किया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ई फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर मीन्स क्या कि आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करोगे। समझेंगे इस बात को, आगे नेक्स्ट टॉपिक में इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोला कि सेट्रियस पैरिबस, डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड, हाउएवर द relation is not proportional, meaning there that is a price falls by half, demand for goods be double. This simply indicates the direction of the change in demand as a result. Means क्या बोलोगे आप कि सर डिमांड जो है ना, क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा और प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो अपना होगा डिमांड शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डिमांड शेड्यूल के बारे में बातें करेंगे। तो उसने क्या बोला डिमांड शेड्यूल में, तो शेड्यूल मीन्स क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स क्या, अगर हम अपने डिमांड को, अगर हम अपने प्राइस को जब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। देखो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है, एक है प्राइस तो क्वांटिटी कितनी है 4, तो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घटेगी। इसको आपने क्या किया, एक टेबल के फॉर्म में शो किया। क्या, जब किसी भी डिमांड को, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को टेबल में शो करते हो तो वो क्या बनता है, अपना डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल दो तरह के होते हैं। हो सकता है क्या कि आप जो है ना केवल अपना डिमांड शेड्यूल बनाए हो, आप केवल अपना डिमांड शेड्यूल बनाए हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखते होते क्या स्कूल लाइफ में क्या था, हम अपना एक अकेले बनाते थे शेड्यूल, जिसमें क्या कि 2 घंटे पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे सो के उठेंगे, इतने बजे जो है ना मान लो 6 बजे सो के उठेंगे, 8 बजे स्कूल जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो होमवर्क करेंगे ट्यूशन का, फिर खेलेंगे। मीन्स क्या आप एक शेड्यूल बनाए थे ना, एक टेबल के फॉर्म में क्या शेड्यूल बनाए थे, अपना बनाए। बट अगर वही शेड्यूल आपके कोचिंग या फिर स्कूल के क्लासरूम में बनता था तो वो क्या था, आपके पूरे बच्चे उस शेड्यूल को फॉलो करते, पूरे बच्चे का शेड्यूल था ना वो। जब हम पूरे बच्चे के शेड्यूल को बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, मार्केट। दैट मीन्स का जितने, मान लो इस पेन का, मैं जब अपने बारे में बात करूंगा, अपने अकेले इंडिविजुअली अपना पेन का प्राइस और पेन के डिमांड के बारे में टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम अकेले अपने लिए एक गुड्स का जब हम बात करेंगे टेबल के फॉर्म में, उसके प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो इस गुड्स को कंज्यूम करते हैं उन सबको जोड़ दें या फिर 2-4 को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज अ टेबल which show quantity of given commodity which an individual will buy at all possible price at a given point of time. प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे किस पे, मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। किससे बातें करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। देखो क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज टेबल। सो किसे फॉर्म में डिपेंड करेंगे, टेबल के फॉर्म में। विच शो द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी विल कंज्यूमर्स विल बाई ऑल पॉसिबल प्राइस सिंगल कमोडिटी टू कंज्यूमर्स, क्या क्या ए और बी। देखो वहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड ए क्या होगा, डिक्रीज हुआ, बी का भी डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब देखो इससे क्या हुआ आपका, क्या बताओ, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 और 1 3। अब देखो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ए की डिमांड क्या हुई, घटी, बी की डिमांड भी क्या हुई, घटी। दोनों का मिला के जो डिमांड है ना वो भी देखो तो क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड भी क्या हो रहा है,
घट रहा है क्या, मीन्स क्या, डिमांड शेड्यूल में क्या बोलोगे कि जब हम अपने प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना डिमांड शेड्यूल। अब इसमें दो बातें, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मीन्स क्या, जब हम सिंगल कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे तो अपना क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट जब हम बात सिंगल की नहीं, 2-4 कंज्यूमर्स को मिला के बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो जो है ना, उसकी स्लोप क्या आती है, उसके एक्सेप्शन क्या है, और क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या अंतर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।